बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन का हम लोग आज के लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 35 है, लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, जिसका फार्मूला होता है C2H2। एसिटाइलिन के यूजेस हम देखेंगे। अब वो लोग जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो तुसी चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट मौजूद है केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के सारे प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर फ़लाँ लेक्चर किधर है इस चैप्टर का, फ़लाँ लेक्चर किधर है इस चैप्टर का। तो आप चैनल पर जाया करें, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, अरेंज किए हुए हैं मैंने लेक्चर वाइज, ठीक है। सो पहला यूज़ देख लेते हैं जी हम एसिटाइलिन का। एसिटाइलिन जो होता है प्रोड्यूसेस ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। जब एसिटाइलिन बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ तो जो फ्लेम होता है ना उसको ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। इट इज ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा प्रोसेस या रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम, जो कि एनर्जी रिलीज करता है, जिस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है टू इट्स सराउंडिंग, उसके इर्द गिर्द, उसकी सराउंडिंग में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और वो एनर्जी जो होती है वो हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है, या साउंड की फॉर्म में हो सकती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब एसिटाइलिन ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब यही जो हीट रिलीज होती है ना, इसको आप यूज करते हो वेल्डिंग पर्पसेस के लिए। जैसे देखो यहाँ पे आपको इस एनिमेशन में नजर आ रहा है कि एसिटाइलिन जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होता है तो ये जो आपको फ्लेम नज़र आ रहा है इसको ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बोलते हैं, जिसको आप वेल्डिंग के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। तो ये तो था जी पहला यूज़ एसिटाइलिन का। दूसरा यूज़ क्या है, एसिटाइलिन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अदर केमिकल्स। एसिटाइलिन को आप बहुत से दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि एल्कोहल्स या एसिटल्डिहाइड या दूसरे बहुत सारे एसिड्स। एल्कोहल जिसका जनरल फार्मूला होता है ROH, ये R रिप्रेजेंट कर रहा होता है अल्काइल ग्रुप को, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर OH अटैच हो जाए अल्काइल के साथ तो वो एल्कोहल्स होते हैं, या एसिटल्डिहाइड जिसका फार्मूला CH3CHO होता है, या दूसरे एसिड्स। तो इस तरह के केमिकल्स बनाने के लिए आप एसिटाइलिन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या यूज़ है एसिटाइलिन का, कि इट इज़ यूज्ड फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। बेसिकली आर्टिफिशियल, जब आपने फ्रूट्स को आर्टिफिशियली पकाना हो, ठीक है, आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए ये एसिटाइलिन यूज़ होता है। ये फिर तुसी ना टीकियां के जरिए इस एसिटाइलिन को फ्रूट्स को पकाने के लिए लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज क्या है जी, कि इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर प्रोडक्ट्स। ये पॉलीमर्स बनाने के लिए भी यूज होता है, जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसका फार्मूला C2H3Cl। ये एक यूनिट है, ये एक मोनोमर है। बाहर आप देख रहे हो N लिखा हुआ है। अब जब काफ़ी सारे ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ये छोटे छोटे मोनोमर्स मिल जाते हैं ना, तो पॉलीमर बनता है, ठीक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का जनरल फार्मूला ये है।
या पॉलीविनाइल एसीटेट, ये भी एक पॉलीमर है जिसका एक जो मोनोमर होता है वो C4H6O2 होता है। अब जब काफ़ी सारे ये छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स, ये छोटे छोटे से मोनोमर्स मिल जाते हैं तो ये फिर एक बहुत बड़ा, एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको आप पॉलीमर बोलते हो। ठीक है, जैसे कॉमन सी मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे आप घर बनाते हो ना, उसके लिए आप देखो छोटी छोटी ईंटें इस्तेमाल करते हो। तो जब काफ़ी सारी ईंटें आप ज्वाइन कर देते हो तो वो एक बहुत बड़ा घर बन जाता है। तो इसी तरह से ये जो आपको मैंने फार्मूलाज दिखाए, ये एक ईंट है। जब ये काफ़ी सारी ईंटें मिलती हैं तो ये पूरा घर बनेगा, पूरा एक पॉलीमर बनता है। या इसके अलावा एसिटाइलिन को आप यूज़ करते हो सिंथेटिक रबर, मीन्स कि ऐसी रबर जो कि आप खुद बनाते हो, जैसे नियोप्रीन। नियोप्रीन एक रबर है, एक रबर की टाइप है। अब जैसे देखो, मैंने अभी आपको बताया कि छोटे छोटे से मोनोमर्स मिलकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको आप पॉलीमर बोलते हैं। इस प्रोसेस को आप पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो पॉलीमराइजेशन भी आपको बता देता हूं कि पॉलीमराइजेशन क्या होती है। अब यहाँ पे Z आ जाता है या S आ जाता है, दोनों आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा प्रोसेस होता है इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिनको आप मोनोमर्स बोलते हैं, वो ज्वाइन होते हैं केमिकली टू प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज चेन लाइक या नेटवर्क मॉलिक्यूल्स। बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसको आप पॉलीमर बोलते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी एक पॉलीमर है। पॉलीविनाइल एसीटेट, ये भी एक पॉलीमर है। जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC कहते नहीं आप, PVC पाइप घरों में जो यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये PVC पाइप है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये पॉलीमर होता है। इसी तरह से फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एसिटाइलिन यूज़ होती है सिंथेटिक रबर बनाने में, जैसे नियोप्रीन। तो ये जो आपको फोम टाइप रबर नज़र आ रही है ना, ये नियोप्रीन है। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ क्या है जी, इट इज़ पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म बेंजीन। एसिटाइलिन बेंजीन बनाने में भी इस्तेमाल होती है जिसका फार्मूला C6H6 होता है, विच इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल टू फॉर्म ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये जो बेंजीन है ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होती है। रॉ मटेरियल क्या होता है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो आप स्टार्टिंग मटेरियल लेते हो ना, उसको आप रॉ मटेरियल बोलते हो। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, बेंजीन क्या होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, साइक्लोहेक्साट्राईन भी बोलते हो। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होता है विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। इसका क्या फार्मूला होता है, C6H6, और इसकी इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, 6 कार्बन हेक्सागोनिकली, 6 कोनों वाला एक कंपाउंड होता है बेंजीन, जिसमें हर कॉर्नर पे कार्बन अटैच होते हैं और अल्टरनेट जगह पे डबल बॉन्ड होता है। मीन्स कि एक जगह छोड़ के नेक्स्ट जगह पे डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे आप देखें, हर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 इधर और 1 इधर, 3 हो गए। चौथा बॉन्ड ये बनाता है हाइड्रोजन के साथ, तो हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है जी। सो ये तो थे जी यूजेस ऑफ एसिटाइलिन। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी थोड़ा जो कोई क्वेश्चन हैगा तो तुसी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।